हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हुआ है समझिए। सीए इंस्टीट्यूट और नफरा के बीच में होने लगा है बहुत बड़ा पंगा। इतना कि सीए इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट नाम के दो स्टैंडर्ड्स 14 अक्टूबर 2024 को पब्लिश किए। ये वो स्टैंडर्ड है जो SQC 1 को हटा देंगे। ये वो स्टैंडर्ड है जिनके कारण 20 ऑड एसेज में छोटे से लेके मोटे अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। और ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 14 अक्टूबर को पब्लिश कर दिया। ये इफेक्टिव होने वाले हैं 2025 से रिकमेंडेटरी, 2026 से मैंडेटरी। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे कोर्स में कब से आएंगे और इसका ऑडिट का कोर्स पे क्या इंपैक्ट होगा इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे। बिल्कुल। और साथ ही साथ में ये जो नफरा ने इसे कहा है कि ये वर्ल्ड है, ये क्यों है और इसका हमारे प्रोफेशन पे करंट इंपैक्ट क्या आया है, वो भी ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, ये किसके लिए रेलेवेंट है। सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है एक्सेप्ट जिनकी अभी नवंबर 24 में एग्जाम है। आप चले जाओ, आपके लिए दूसरा वीडियो अभी आने वाला है बहुत ही जल्द। कंसोलिडेशन का शॉर्ट रिवीजन 2 घंटे में पूरा कंसोलिडेशन विद क्वेश्चन आंसर्स ढिंचाक। ये बात हुई फाइनल के स्टूडेंट्स की। इंटर वाले स्टूडेंट, अगर आपकी एग्जाम में 2025 तक है तो ये आपके लिए कुछ एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सितंबर 25 वालों के लिए भी इसका रेलेवेंस मुझे नहीं लगता आज की स्टेज में है, लेकिन आप भी सुन लो, आपके लिए भी एक नया वीडियो आने वाला है बहुत ही शानदार। 9 नवंबर से बोथ ग्रुप की लाइव विद अनलिमिटेड व्यूज की बैचेस एट फास्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटर। तो फाउंडेशन वाले बच्चे तो भूल के भी मत सुन लेना, ये सब बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे। तो बचे हुए सेटअप हमारे फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आप इससे अपनी ऑडिट की प्रिपरेशन भी प्लान कर सको। तो दोस्तों कहानी क्या है ये समझो। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं आईसीआई के नोटिफिकेशन से। आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया एंड दिस वाज ऑन 14 अक्टूबर, जस्ट अ फ्यू डेज, कपल ऑफ डेज बिफोर, जिसमें आईसीआई ने कहा कि हम 2 स्टैंडर्ड इशू कर रहे हैं, SQM 1 एंड 2। आप इनका नाम पढ़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल जैसे ही सुनने में आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की जगह क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस। SQC 2 तो कुछ था नहीं, बट यहाँ पे अब SQM 2 विच इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जिसे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू अब कहा जाएगा, ये 2 स्टैंडर्ड्स क्या कर दिए इंस्टीट्यूट ने पब्लिश कर दिए, एप्लीकेबल कर दिया। और ये 2 स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ कहा कि SQC 1 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के लिए भी और साथ साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी, इंटर और फाइनल दोनों लेवल पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बोल दिया कि ये तब तक ही एप्लीकेबल रहेगा जब तक ये दोनों स्टैंडर्ड नहीं आते। इन दोनों के स्टैंडर्ड के एप्लीकेबल हो जाने से SQC 1 डिलीट हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ ऐसे 220 के रिविजन होंगे और SQM 1 और 2 प्लस ऐसे 220 के रिवीजन के कारण कई सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स पर अमेंडमेंट आएंगे। कितने स्टैंडर्ड्स पर अमेंडमेंट आएंगे? इट इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन समवेयर अराउंड 20 ऑड स्टैंडर्ड, कुछ पे छोटा कुछ पे बड़ा, जिसकी लिस्ट भी इंस्टीट्यूट ने अभी हाथों हाथ पब्लिश कर दी और कहा कि भाई देखो ये इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और ये ऐसे एक बड़ा सा पब्लिकेशन दे दिया। इसमें कुछ तो सिर्फ नामांकन चेंजेस के अमेंडमेंट्स हैं और कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स हैं, बट बात यह है कि 20 ऑड स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट आ रहे हैं। SQM 1 यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट 1 है क्या? तो ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का हमारा जो एस्पेक्ट था उसको क्वालिटी मैनेजमेंट पे शिफ्ट करता है, तो ये ज़्यादा प्रोएक्टिव है इन कंपैरिजन टू SQC। इसमें ज़्यादा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर इन प्रैक्टिस या फर्म के ऊपर, और यूँ समझ लीजिए कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऐसा है कि इंटरनेशनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट 2020 में पब्लिश हो गया, 2022 से उसे मैंडेट कर दिया गया और इंडिया में 2024 तक वो अनाउंस तक नहीं हुआ था। तो हमारे ऊपर प्रेशर तो था ही, क्योंकि हम लोग भी
IFAC के मेंबर है तो हमें भी उनके स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना है। इंटरनेशनली अब ISQC1 जो पहले लगता था अब नहीं लगता है, उसे रिप्लेस कर दिया ISQM1 ने। तो हमने बोला कि भाई अब हम भी SQC1 हटाएं और SQM लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मोरल सारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। इसमें हम ऑलरेडी पीछे हैं तो हमें फटाफट चेंज करना है। ICI जब ये कर रहा था तो कुछ महीनों पहले नफरा ने ICI को एक नोटिस भेजा, भैया तुम कोई भी स्टैंडर्ड में बदलाव करोगे तो हमारे कंसल्टेशन के साथ करोगे। अब ये नफरा बीच में कहां से आ गया कम बात। तो दोस्तों हुआ ये कि आप ऐसा समझिए कि कान्हा को देवकी कह रही है कि अब से तुम ऐसा करो, तो यशोदा कह रही है कि यार हमसे पूछे बिना कैसे ऐसा बोल दिया, हमसे पूछना तो था। अब दिक्कत यहां पर कान्हा को नहीं है, अभी वो आगे होगी। अभी मुद्दा नफरा और ICI के बीच का मैटर ऐसा है कि स्टैंडर्ड कौन बनाता है? सर ICI। स्टैंडर्ड फॉलो ना करे तो एक्शन कौन लेगा आपके अगेंस्ट में? सर ICI। तो यहां नफरा क्या करेगा? नफरा बोले तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को पावर दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कि कोई भी स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट में ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 143 खूबसूरत नंबर 143 सब सेक्शन 9 एंड 10 में स्पेसिफाई किया गया है कि ICI स्टैंडर्ड रेकमेंड करता है, नफरा की कंसल्टेशन के बाद उसे ऑथराइज अप्रूव नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर उसे फॉलो करना ऑडिट के दौरान कंपलसरी होगा। जब तक नफरा नोटिफाई नहीं करे आप ICI के स्टैंडर्ड फॉलो करो। यानी नफरा से कंसल्ट किए जाते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये उसके पावर में भी है, और उसके ऑथराइजेशन के बाद में इन स्टैंडर्ड्स को मेंबर्स को फॉलो करना होता है व्हेन दे डू कंपनी ऑडिट। और लिस्टेड और स्पेसिफाइड कंपनीज कवर्ड अंडर रूल 3 ऑफ नफरा रूल्स में जो कंपनीज और उनके ऑडिटर कवर होते हैं, अगर वहां पर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपने फॉलो नहीं किया है तो नफरा आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा, ICI चाह के भी नहीं ले सकता। तो नफरा ने बोला कि भैया हमारी एक अथॉरिटी है, हमारे कंसल्टेशन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, इस कारण से हमसे पूछ के स्टैंडर्ड आप पब्लिश करें। तो उन्होंने कह दिया था कि भैया आप बताना हमें। ICI ने क्या किया, इन स्टैंडर्ड्स को सीधे पब्लिश कर दिया। कब? 14 अक्टूबर। नफरा से कंसल्ट नहीं किया, नहीं किया। और ICI से पूछा ऐसा क्यों किया, तो ICI ने कहा कि भैया ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग थोड़ा ना है, ये तो अलग ही स्टैंडर्ड है। तो जो पावर दिया गया है कंपनीज एक्ट में जो नफरा के स्कोप में आते हैं वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, इसके कारण स्टैंडर्ड पर इंपैक्ट आ रहा है वो अलग बात है, पर भैया CA तो हमारा है तो रेगुलेट हम करेंगे, स्टैंडर्ड्स हम बनाते तो हम बनाएंगे, हमने तो पब्लिश कर दिया। नफरा इस बात से बहुत खफा है और उसने इस तरह के न्यूज़पेपर में आप ये भी देख सकते हो कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम तो इसे क्या करवा देंगे, वॉइड ही करार करवा देंगे, क्योंकि बिना हमसे कंसल्ट किए इस तरह से दिया है तो ये न्यूज़ स्टैंडर्ड लीगली वॉइड है। ICI का स्टैंड है कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है ही नहीं, ये कुछ और है। नफरा ऑब्वियसली ये कह रही है कि भैया इससे SQC1 डिलीट हो रहा है, यानी इसका स्टैंडर्ड पे इंपैक्ट आ रहा है, इससे 20 और दूसरे स्टैंडर्ड्स पे इंपैक्ट आ रहा है, और आप कह रहे हो कि इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं। अब इस पूरी कहानी में अपन एज अ स्टूडेंट पढ़ते हैं कि भैया ऑडिट में कब बदलाव पॉसिबली आ सकता है, और इन चेंजेस के लिए मुझे अभी से या कभी से और कब क्या तैयारी करना है। इसके लिए सिंपल काम करते हैं, अपने को क्या करना है, लेट अस गो टू द इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट SQM1 की दी गई है आपकी पैरा नंबर 13 में, जिसमें बोला गया है कि अप्रैल 2025 से ये SQM क्या हो जाएंगे, रिकमेंडेटरी। चलो थैंक गॉड, यानी इमीडिएट तो एप्लीकेबल नहीं। System of quality management in compliance with SQM is designed and is to be designed and implemented by 1st April 2025, पर ये रिकमेंडेटरी है और मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1st April 2026। यूजुअली कोई भी नया स्टैंडर्ड आता है तो शुरू में रिकमेंडेटरी रख दिया जाता है अगर एकदम नया है तो, और फिर एक बार बाद में मैंडेटरी करते हैं। हमारे सिलेबस में इसे कब से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो यूजुअली ये जब से रिकमेंडेटरी हो जाता है तब से इसे इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया जाता है। इसका मतलब डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए मई 26 से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, नवंबर 25 शायद ही इनकॉर्पोरेट होगा, ऐसा मेरा जजमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी। डेफिनेटली नॉट नवंबर 24 एंड मई 25। अब इससे क्या चेंज होगा, तो इसका इंपैक्ट इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड पे भी है जो एक आपका पूरा चैप्टर है, और आपके स्टैंडर्ड्स के जो चैप्टर है 1 to 11 सब पर कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा इंपैक्ट आएगा। हो सकता है मेजर अमेंडमेंट ना हो, कंसेप्चुअली कोई चीजें चेंज नहीं हो, पर एक बड़ा अमेंडमेंट एटलीस्ट ये है कि अमेंडमेंट ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले ही स्टैंडर्ड का आपका एक वेटेज होता है कि भाई एग्जाम में 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के आपको देखने को मिनिमम मिलते हैं। अब आप समझो अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर 2 हो गए तो उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन हो गया।
उस सेंस में ये हमारे लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। एनी विच वेज मैंडेटरी हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर और ऑडिट ईयर से ये रिकमेंडेटरी हो जाएगा और इसके अंतर्गत एक मॉनिटरिंग की बात की गई है विच विल बिकम इफेक्टिव 1 ईयर लेटर। चलो ठीक है, ये तो एप्लीकेबिलिटी की बात हुई। अब मुझे क्या करना चाहिए इसके बेसिस पर, और इन सब का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? नंबर 1, there will be a tussle between NAFRA and ICI on this, and let's see what happens. In any case, these standards will come and should come because ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार है, इसलिए इसका कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट आपके सिलेबस पे इंटर और फाइनल दोनों लेवल पर आएगा ही आएगा। ये डेफिनेटली 2026 से आप पर आने वाला है। 2025 में इट इज मे बी नॉट। क्या हमें हमारी पढ़ाई इसके लिए रोकने की कोई जरूरत है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू कैन कंटिन्यू एंड देन सी दी अमेंडमेंट्स। क्वांटम इसका क्या होगा? आई हैव जस्ट गिवन यू अ बेसिस कि इसका कई सारे स्टैंडर्ड्स पे इफेक्ट आता है। स्टिल अमेंडमेंट्स हमेशा अलग से कवर किए जा सकते हैं और ऐसी कोई टेंशन और लोड की बात नहीं। अमेंडमेंट आप पढ़ोगे तो आपको थोड़े से डरावने लगेंगे, लेकिन हम इंटरप्रेट करके निकाल के लेके आएंगे तो वही ऑडिट का स्वरूप मोरलेस वही रहेगा कि कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं पर क्या होंगी, बदल जाएंगी, तो काइट मैनेजेबल। बट ऐसी चीज़ों के कारण और कॉन्सिक्वेंशियल दूसरे अमेंडमेंट्स भी पॉसिबली आ सकते हैं। तो आपको लगता है आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स प्लान करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो, ऑडिट को थोड़ा सा डेफर कर सकते हो, अदरवाइज आप करके बाद में अमेंडमेंट्स कर सकते हो। नफरा और आईसीआई के बीच में तनातनी हुई क्यों, प्रॉब्लम का क्या कारण है? जस्ट इन केस अगर आप प्रोफेशनल अपडेट मानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो एक बैकग्राउंड आपको देता हूं। इसका कारण है बेसिकली ये सारा पंगा जो है ये है ऐसे 600 का। आज अगर आप पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो लेकिन सब्सिडरी के ऑडिटर नहीं हो, तो आप सब्सिडरी के ऑडिटर पे बताओ क्या रिलाई कर सकते हो? पॉज करो, चैट में आंसर लिखो और फिर आगे बढ़ो। हम रिलाई कर सकते हैं और हमारी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, सब्सिडरी की जिम्मेदारी, वहां कुछ गड़बड़ होती तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। प्रोवाइडेड मैंने 600 के कुछ प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉलो कर दिए, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इंटरनेशनली there are more obligations which are imposed on the principal auditor, that means parent company के auditor। अब IL&FS, कैफे कॉफी डे, DHL, इन सब में क्या हुआ ना, ये सब में पेरेंट कंपनी लिस्टेड बड़ी कंपनी है, इसके बड़े ऑडिटर हैं, बिग फोर्स एंड लाइक, और इन सब ने फ्रॉड करने के लिए सब्सिडरीज का सहारा लिया, सब्सिडरीज बनाई और उसमें पैसे ट्रांसफर किए और वहां से सब गड़बड़ करी। जो मेन प्रिंसिपल ऑडिटर लाइक बिग फोर थे, उन्होंने बोल दिया भैया ये तो सब्सिडरी के थ्रू आई, हमें कुछ नहीं पता, तो इसके लिए हम जिम्मेदार भी नहीं है, स्टैंडर्ड हमें वो प्रोटेक्शन देता है। तो नफरा चाहता है ऐसे कि प्रिंसिपल पेरेंट ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी डाले, बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके अपने चैलेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कंपनीज विल अपॉइंट द सेम ऑडिटर प्रोबेबली फॉर द होल ग्रुप, एंड दिस इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ नॉन बिग फोर और मिड साइज सीए फर्म्स। तो आईसीआई के अपने चैलेंजेस हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने पर्पसेस, तो इस कारण से इसे किया नहीं जा रहा है। नफरा अदरवाइज उससे परेशान है, टसल चल रही है। दिस इज ऑल इन द ग्रेपवाइन, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोबेबली समथिंग लाइक दिस हैज फर्दर फेस्ड अप। एनी विच वेज आई थिंक दिस वीडियो इज ऑफ द रेलेवेंस फॉर यू, कि आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आप इधर उधर से कहीं सुनोगे ये चेंजेस हो रहे हैं और फिर परेशान होगे। इससे अच्छा अब आप पूरी तरह से अपडेटेड हो, आपको कोई पैनिक नहीं लेने का है, मस्त रहने का है, जैसी पढ़ाई चल रही है चलने दीजिए। मोर देन दैट, अब आपको पता है कि क्या चीज़ें अमेंड होने वाली है, कब से प्रोबेबली और पॉसिबली अमेंड होने वाली है, और अगर आपकी अमेंडमेंट्स आपको कवर करना पड़े तो आपके पास कितना इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा, आपकी करंट पढ़ाई पर आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है भी या नहीं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।